जय जवाहर एंड वेलकम। सीजीपीएससी ने 2025 में अपने क्वेश्चंस पैटर्न में बहुत सारे बदलाव किए हैं। ठीक है, पूरा पैटर्न ही चेंज हो चुका है आपके। तो उसको समझने के लिए, ताकि जो आने वाले एग्जाम्स है प्री असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे एसआई के हो या सुपरिटेंडेंट के हो, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो इशू हम अभी एड्रेस करेंगे वो होगा कि अब हम क्या पढ़ें, हिंदी ग्रंथ अकादमी को ही हम अब बेस मान के चले, या जो हम पढ़ रहे थे या अन्य प्रकाशन है या कोचिंग के नोट्स हैं वो ज्यादा बेटर होंगे। ठीक है, तो ये चीज हम क्या करेंगे, एज अ एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि किसी कोचिंग या किसी टीचर के वो से कि मेरा ही नोट्स अच्छा होता है या मेरे ही कोचिंग्स के नोट्स अच्छे होते हैं, या फिर जिनके पास नोट्स नहीं बने हुए जिन कोचिंग के, वो ज्यादातर हिंदी ग्रंथ अकेडमी के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे कोचिंग के नोट्स को आपको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस रीजन से। ठीक है, तो हम एज ए एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 2025 में क्या क्या एग्जाम्स हुए थे। ठीक है, 2025 में हुए थे आपके सीजीपीएससी प्री और सीजीपीएससी 2024 का प्री जो फरवरी 2025 में हुआ था, और एडीआई के क्वेश्चंस हुए थे। वो क्या थे, ये ना थोड़ा इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जो बेसिक छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चंस थे वो इजी क्वेश्चंस थे, वन लाइनर थे, और आपको ज्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो सिविल जज के एग्जाम्स हुए हैं, जो बॉयलर इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हुए हैं, और जो माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, आपके जो क्वेश्चंस है वो मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, और हार्ड लेवल के थे। ये हार्ड क्यों हुए, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, कूट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस ऑप्शंस का तरीका भी थोड़ा सा चेंज किया गया। ऑप्शंस का तरीका चेंज कैसा किया वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से चेंज हुए हैं वो देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को अब किस प्रकार से अप्रोच करना है और टॉपिक किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पे एक जियोग्राफी का टॉपिक लेते हैं, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का क्वेश्चंस किस में आया है, ये प्री 2025 का ही क्वेश्चन है शायद। मिट्टी का पीएच मान सबसे कम किस में है, आपको बेसिक पीएच मान पूछा गया और किस में कम है ये पूछा गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पहले भी पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा कम मान या अम्लीय सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पहले पूछा जाता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही घुमा के पूछ लिया जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन मिट्टी के ही क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि चेंज किस प्रकार से हो गए हैं। अब देखो, ये क्वेश्चंस किसके बारे में, पर्टिकुलर दोरसा मिट्टी के बारे में पूछा गया है, इसके क्वालिटीज के बारे में। तो इसमें क्या पूछ लिया गया है कि किस सेल समूह से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी पूछ लिया गया है। इसका रंग भी पूछा गया है, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं रंग को पढ़ने के लिए। प्लस क्या पूछा गया है कि कितनी प्रतिशत कृषि इस मिट्टी पे होती है। इसके अलावा यह अम्लीय है या क्षारीय है, यह भी पूछा गया है। तो देखो, ये क्वेश्चंस को आंसर देने से, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें आंसर से मतलब नहीं है, आपको समझना है कि क्वेश्चंस का लेवल कितना बढ़ चुका है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर जो दोरसा मिट्टी है, इसके लगभग सभी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगे तो ही बनेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शंस देखें, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दो या तीन सही है, या उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो आपको थोड़ा भी डाउट होगा इनमें, इनके कूट में से कि कौन सा ये दो पता है दो नहीं पता है, तो आपको मुश्किल होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको एज स्टूडेंट क्या करना है, आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पूरा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सभी टॉपिक्स, उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने सब टॉपिक है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ प्रकार के चेंज हुए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चंस किसका है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है कि वेदश्री मीण मुद्रा कहाँ पाई गई है, पर्टिकुलर आपको पता है तो पता है, आप इसको आराम से बना लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के हम जो मुद्रा है उसको लगभग सभी बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस जो अब चेंज हो गए हैं पैटर्न में वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, ब्रिटिश नियंत्रण काल के जमींदारों के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया, 1818 में कितने जमींदारी था ये पूछा गया, जमींदारियों की कुल संख्या। फिर पर्टिकुलर एक और सन दिया गया 1826, इसमें क्या किया हुआ है, संबलपुर और सरगुजा जमींदारों को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, 1827 के बाद जमींदारों को फौजीदारी
अधिकारियों में कटौती की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ में जमींदारों की दो श्रेणियां थी, एक सामंत या जागीरदार, दूसरा था साधारण जमींदार। अब इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर इसी सन में 27 था कि नहीं था, ठीक है, इसी सन में आपका संबलपुर और सरगुजा आपको अलग किया गया है कि नहीं, ठीक है, फौजीदारी अधिकारों में कब कटौती की गई, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप एक क्वेश्चन आपके लिए टफ होते जाएंगे। अब मैं बोला था कि ऑप्शन देने का तरीका भी चेंज हुआ है, तो इस क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन को ढंग से देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बोलता है केवल एक सही है, ऑप्शन 2 बोलता है कि केवल 2 सही है, ऑप्शन 3 बोल रहा है कि उपरोक्त में से सभी गलत हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सीजीपीएससी नहीं पूछता था। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शंस नहीं देता था सीजीपीएससी पहले कि उपरोक्त में से सभी गलत है, या पूछा भी होगा तो बहुत कम ही पूछा होगा। तो इसका मतलब क्या है, सीजीपीएससी चाहता क्या है, सीजीपीएससी चाहता है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, ठीक है, तो इसका आपको डीप नॉलेज रखना है, प्लस आपके सभी इस टॉपिक को क्या करना है, आपको 360 डिग्री पढ़ के बैठना होगा। ठीक है, तभी जाके आप सीजीपीएससी के जो टफ क्वेश्चंस, या टफ बोले या मॉडरेट बोले, क्योंकि अब क्वेश्चंस आ गए हैं तो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है, तो तभी आप इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, पेपर हॉल में बना पाएंगे और दूसरों से एक अपर एंड लेके बैठेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये आरोही क्रम वाला, ये बेसिक क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। ये आरोही क्रम में जमाने वाले क्वेश्चन आना चालू हो चुके हैं, ज्यादा आना चालू हो चुके हैं एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो मैं एक आर्थिक बजट का या फिर आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन दे रखा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा अंतर पता चले। ठीक है, देखो 2024-25 में बेसिक बजट का क्वेश्चन 1 लाइनर है। इसके अलावा जो पूछा भी जाता था, तो कितने प्रतिशत भागीदारी है, या इसको जो भागीदारी है या फिर वृद्धि है उसको क्रम से जमाएं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं कि फसल क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी ही पूछा गया है, लेकिन क्या पूछा गया है, ये उसके रुपए में पूछा गया है, जो कि पहले कभी नहीं पूछा जाता था। पहले पूछा जाता था परसेंटेज में, जो कि याद करना आसान होता था। फिर उसी प्रकार से फसल बीमा योजना में कृषकों की संख्या पूछा गया है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से टोटल कृषि उपज मंडियों की संख्या पूछी गई है, उप मंडियों की संख्या पूछी गई है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की संख्या पूछी गई, और ये सभी क्या किया गया है, एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, आपको आर्थिक सर्वेक्षण के भी डाटा को थोड़ा सा ज्यादा डीप पढ़ना होगा, ज्यादा बड़े डाटा आपको याद करने होंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चंस भी बन सके। ठीक है, तो अब ये सब क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में आया होगा कि अब किससे पढ़ें, हिंदी ग्रंथ अकेडमी से पढ़ें कि किसी जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं उससे पढ़ें। ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी को क्यों पढ़ा जाना चाहिए और अन्य प्रकाशन में क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखो हिंदी ग्रंथ अकेडमी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये क्या होता है, एक ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स मतलब इसका हर लाइन को सीजीपीएससी एज अ ऑथेंटिक सोर्स लेता है और उसको ही सही मानता है। ठीक है, दूसरे प्रकाशन के जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, किसी टीचर का बनाया नोट्स पढ़ रहे हैं, या किसी मार्केट में चल रहा है किसी प्रकाशन को पढ़ रहे हैं, उसमें ना मिस्टेक्स मिलते हैं, आपको अभी भी मिलते हैं, इतने सारे उनके एडिशन आने के बाद भी अभी भी इसमें मिस्टेक्स मिलते हैं, तो ध्यान देना पड़ता है इसको। ठीक है, और इसमें से दिया गया डाटा को सीजीपीएससी कभी भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकेडमी के भी कुछ दिक्कतें हैं, जो कि थोड़े से मेरे को लगते हैं कि ये मेजर दिक्कत है, जिसके लिए मैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी को एज अ मेन सोर्स अपना कभी कंसिडर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसके जो डेटा है ना हमारे जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी के, वो आउटडेटेड है, क्योंकि ये अब क्या हो गया, नया एडिशन आना इसका बंद हो गया है, क्योंकि पहले 33 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे हमारे पास। ठीक है, जब ये आना बंद हुआ तब हमारे पास डिस्ट्रिक्टों की संख्या क्या थी, कम थी। तो इसके जो डाटा है वो क्या होते हैं, बहुत चेंजेस हैं। अभी जो वर्तमान के हिसाब से अगर देखेंगे तो हो सकता है कि गुलेरिया पेंडा मारवाही नया बन गया हो, तो जो पहाड़ आपके अभी गुलेरिया पेंडा मारवाही में है वो पहले बिलासपुर में थे, और आपको हिंदी ग्रंथ अकेडमी में वो वैसे ही मिलेंगे बिलासपुर दिखाते हुए।
तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हमारा जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी के डाटा है वो ज्यादातर आउटडेटेड हो चुके हैं, खासकर डाटा वाले सेक्शन। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है हिंदी ग्रंथ अकेडमी का, ये बहुत लेंथी है, आपको कम से कम 5 बुक पढ़ने होंगे, ठीक है, और सभी बुक क्या दिए हों, पैराग्राफ वाइज दिए होंगे, ठीक है। एग्जाम से आने के बाद आप ना वो लाइंस खोज सकते हो कि हाँ भाई डोरसा का रंग भूरा दिया गया है हिंदी ग्रंथ अकेडमी में, 30% खेती होता है ये दिया गया है हिंदी ग्रंथ अकेडमी में। लेकिन जब आप एज अ स्टूडेंट वहां पे बैठ के पढ़ते रहते हो ना, तो जब आपको ऐसा पूरा इस प्रकार से पूरा ऐसा दिया रहेगा तो इसका ये जो छोटा सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है आपको नहीं लगेगा और आप ऐसा पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। तो जब आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी के क्वेश्चंस पढ़ते हो या बुक पढ़ते हो सॉरी, तो होता क्या है कि आपको हर लाइन को बहुत बारीकी से देख के पढ़ना होता है, ठीक है। और आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से कौन सा लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ना आपके जो डिसएडवांटेज है हिंदी ग्रंथ अकेडमी को, इसके कारण ना मैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी को अपना मेन सोर्स नहीं मानता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है एज अ एस्पिरेंट या फिर एज अ स्टूडेंट, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका जानने से पहले ना मैं आपको क्या करता हूँ, एस्पिरेंट को ना मैं 2 टाइप में बांटता हूँ, एक टाइप 1 एक टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 क्या हो गया, जो प्री दिलाने वाले हैं 2027 में, मतलब उनके पास कितना टाइम है, लगभग 14 से 15 मंथ के आसपास टाइम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी को साथ में लेके पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी के जो बुक है उसको क्या करेंगे, आपके नोट्स के साथ में, नोट्स तो अभी आपके पास होंगे भी नहीं, आप जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर किसी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, को भी जो मार्केट में अच्छा लगता है आपको, ठीक है, उससे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे और अपना खुद का एक नोट्स बनाएंगे जिसमें दोनों के डाटा आपको मिले, ठीक है। खुद का नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, ये आपको करना है, आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड टाइप के स्टूडेंट के लिए क्या है कि अगर आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं और आपको फरवरी 2026 में आपको एग्जाम दिलाना है, फरवरी 2026 में आपको एग्जाम दिलाना है और आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भाई हिंदी ग्रंथ अकेडमी मत उठा के बैठ जाना, नहीं कर पाओगे 100-120 दिन में, ठीक है। आपके पास अभी 100 से 120 दिन ही बचे हुए हैं, तो आप इतने दिन में तो नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ तो लोगे कहानी जैसे, लेकिन आपको डाटा याद नहीं रहेगा, जो कि पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, किसी भी एक बुक एक नोट्स को उठाओ जो कि मार्केट में अवेलेबल है, चुपचाप उसको अच्छे से पढ़ो। तो होगा क्या, जो 50 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर मिला के, उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, और आपके चांसेस बढ़ेंगे प्री निकालने के, ठीक है। लेकिन जिन्होंने मल्टीपल टाइम पढ़ लिया है, ठीक है, जिन्होंने मल्टीपल रीडिंग कर लिया छत्तीसगढ़ जीएस का किसी अन्य सोर्स से या फिर खुद के नोट्स से, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए सबसे अच्छा मेथड रहेगा कि आप ना रेट पेन मेथड यूज करेंगे। होता क्या है कि आप क्या करेंगे, कम से कम जियोग्राफी, जो छत्तीसगढ़ जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और ट्राइब्स है, इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी के जो बुक है उसको लेंगे और अपने जो भी नोट्स हैं या फिर जो बुक है उसमें क्या करेंगे, रेड पेन से उसको जो भी नया डाटा आपको मिलता है जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में दिया है लेकिन आपके नोट्स में नहीं दिया है या आपके कोचिंग में नहीं पढ़ा है या आपने जिस बुक से पढ़ रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है उसको आप अगर नहीं उसमें नहीं दिया है तो उसको क्या करेंगे, रेड पेन से उसमें लिख लेंगे साइड में ही। इससे क्या होगा कि आपके मन में जो ये भ्रम या फिर डर लगा हुआ है कि अगर मैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी का नहीं पढ़ूंगा तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, वो कम होते जाएगा, ये डर आपका कम होते जाएगा, क्योंकि साइड में आपने स्पष्ट रूप से रेड पेन में लिखा गया और रेड पेन को आप पर्टिकुलर हिंदी ग्रंथ अकेडमी के लिए ही डेडिकेटेड कर दीजिए, ठीक है। और कहीं से आपको कुछ नया डाटा मिलता है तो उसको दूसरे पेन से लिखिए, ताकि आपके दिमाग में ये संतुष्टि रहे कि हाँ मैंने हिंदी ग्रंथ अकेडमी के भी डेटा अच्छे से पढ़ लिया है। इस अप्रोच से आप करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मेरे को आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं इनकी रचनाओं का शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं अपने चैनल में क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप
साहित्यकारों की रचनाओं का अच्छे से याद करना चाहते हैं, जिसका बेस्ट तरीका शॉर्ट ट्रिक ही है, कहानी की तरह उसको पढ़ोगे तो। नहीं तो इतने सारे रचनाएं हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेंगे। तो उसके लिए मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और CGPSC से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में और अभी रेगुलर डालेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।